कालाष्टमी पर उपवास रखने वालों के लिए नियम है कि इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साधक को सात्विक आहार और संयम का पालन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात्रि में या अगले दिन सुबह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विशेष परंपरा यह भी है कि भैरव बाबा के वाहन कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। चाहे रोटी हो या दूध, कुत्ते को खिलाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और साधक को अपार आशीर्वाद देते हैं। एक और खास नियम है, इस दिन किसी का अनादर, अपमान या अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि काल भैरव न्याय प्रिय देवता हैं और अन्याय या अहंकार को क्षमा नहीं करते। यदि साधक सच्चे मन से संयम और भक्ति का पालन करे तो यह व्रत चमत्कारिक परिणाम देता है। कालाष्टमी व्रत की विधि में स्नान, संकल्प, शिव भैरव पूजन, दीपदान, मंत्र जप, रात्रि जागरण और कुत्ते को भोजन कराना मुख्य अंग है। नियमों में सात्विकता, संयम, अहिंसा और सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। मित्रों, यह व्रत जितना सरल है उतना ही असरकारक भी है। बस साधक को इसकी कुछ खास बातों को भली भांति समझ लेना चाहिए। कालाष्टमी के दिन केवल उपवास रख लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भैरव बाबा की आराधना पूरे मन, भक्ति और श्रद्धा के साथ करनी पड़ती है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ के समय मन पूरी तरह से एकाग्र हो, कहीं भी दिखावा, आलस्य या संदेह की जगह न हो। इस व्रत का रहस्य यही है कि साधारण सी प्रतीत होने वाली विधियां जैसे दीपक जलाना, कुत्ते को भोजन कराना, रात्रि में जागरण करना, असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को साधक के पक्ष में मोड़ देती हैं। यदि इन नियमों का पालन श्रद्धा और शुद्ध आचरण के साथ किया जाए तो यह व्रत नकारात्मक शक्तियों को दूर करके साधक को अपार बल और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे साधारण उपवास नहीं बल्कि काल भैरव की कृपा का द्वार कहा गया है। मित्रों, काल भैरव की शरण में लिया गया यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। यह कवच हर उस संकट को रोक देता है जो आपके जीवन के रास्ते में खड़ा होता है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर भैरव बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है तो कोई भी आपको छू भी नहीं सकता।